बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा जिस तरीके से पार्ट 1 को हम सॉल्व करेंगे। यानी 1 और 2 सेम है, तो 1 जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 आपने उसी पैटर्न से कोड करना है। हमें कुछ सेट्स गिवन है। सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 10, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट है। सेट ए जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, यानी कुछ ऑड नंबर्स हैं, यानी लेस देन 10 जो है वो ऑड नंबर्स हैं। और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 4 7 10। तो फाइंड आउट हमने करना है, यानी हमने वेरीफाई करना है ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ए और बी का डिफरेंस फाइंड करना है और राइट हैंड साइड पे ए का इंटरसेक्शन फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो सेट ए तो है राइट हैंड साइड पे, लेकिन बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो बी का कॉम्प्लीमेंट पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है ए डिफरेंस बी, सेट ए भी है सेट बी भी है, तो डिफरेंस फाइंड आउट किया जा सकता है। सो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ए डिफरेंस बी। तो यहाँ सबसे पहले मैं ए सेट को राइट करेंगे। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 1 3 5 7 9 डिफरेंस। फिर सेट बी के एलिमेंट्स को राइट करेंगे, वो है हमारे पास 1 4 7 10। डियर स्टूडेंट्स, जो नो वेरी वेल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मीन ऐसे एलिमेंट्स पर कौन से सेट जो फर्स्ट सेट में हूँ सेकंड में ना हूँ, यानी जो ए में हूँ बी में ना हूँ। ए डिफरेंस बी मीन्स ऐसे एलिमेंट्स पर कौन से सेट जो ए में हूँ बी में ना हूँ। तो हम देखते जाएंगे कि ए वाले कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं लिखे हुए। ए का 1 बी में राइट किया गया है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। तो ए का 3 जो है वो बी में राइट नहीं किया गया, तो इट मीन्स कि वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 5 ए में है बी में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 7 ए में भी है बी में भी है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 9 ए में है बी में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। सो ए डिफरेंस बी जो है हमारे पास वो आ गया 3 5 9। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया। नाउ इसको रिजल्ट नंबर 1 राइट कर लेंगे। नाउ अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमने सॉल्व करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं है तो पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो नो वेरी वेल कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो वो सेट भी हमारे पास होना चाहिए और यूनिवर्सल सेट भी होना चाहिए। अगर आप गौर से देखें तो यूनिवर्सल सेट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स पे कंसिस्ट है हमारे पास है, और सेट बी भी हमारे पास मौजूद है जिसके एलिमेंट्स 1 4 7 10 है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जा सकता है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास पहले बी का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो बी का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट बी। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ राइट कर लेंगे, जो कि हमारे पास 10 नेचुरल नंबर हैं। 1 2 3 4 अप टू 10 हमारे पास लिखे हुए हैं, 1 2 3 अप टू 10। डिफरेंस सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 4 7 10, 1 4 7 10। तो बी कॉम्प्लीमेंट मीन ऐसे एलिमेंट्स पर कौन से सेट जो यू में हूँ बी में ना हूँ। यू डिफरेंस बी मीन ऐसे एलिमेंट्स पर कौन से सेट जो यू में हूँ बी में ना हूँ। तो अब यहाँ हम बी कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स राइट कर लेंगे जो हमारे पास यू में तो होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे। तो यू में हमारे पास 1 यू में है बी में भी है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, लेकिन 2 3 यू में है बी में नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट में 2 और 3 जो है एज एलिमेंट आ जाएंगे। फिर यू में 4 है बी में भी है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। यू में 5 6 है लेकिन बी में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे 5 6 बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। फिर यू में हमारे पास 7 है और बी में भी हमारे पास 7 है तो बी कॉम्प्लीमेंट में 7 नहीं आएगा। 8 और 9 यू में है बी में नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। 10 दोनों में है तो 10 बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। यू हमने बी का कॉम्प्लीमेंट जो है फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे हमने क्या फाइंड करना था। राइट हैंड साइड पे हमने फाइंड करना था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ए भी हमारे पास है और बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो नाउ अब राइट हैंड साइड पे जो हमने फाइंड करना था वो यहाँ हम राइट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ राइट करेंगे जो हमारे पास लेस देन 10 ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9।
ये ए के एलिमेंट्स थे, फिर इंटरसेक्शन का साइन पुट करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स जो हमने फाइंड किए थे 2, ये बी कॉम्प्लीमेंट का सेट है जो हमने यहाँ पे राइट कर रहे हैं 2 3 2 3 5 6 8 9। इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स पर कॉन्सिस्ट सेट। जब ए और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो जो ए और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इंटरसेक्शन में हम राइट कर लेंगे। अगर हम गौर से देखें तो 3 जो है वो दोनों में कॉमन है तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा, 5 2 सेट्स में कॉमन है इंटरसेक्शन में आ जाएगा, और इसके अलावा 9 जो है वो 2 सेट्स में कॉमन है तो वो भी इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट नंबर 1 और 2 को अगर हम गौर से देखें तो ए डिफरेंस बी हमारे पास है 359 और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 359, चूँकि आंसर सेम है लेफ्ट और राइट के, तो हमारे जो हमने वेरीफाई करना था वो हमें हासिल हो गया। यहाँ पे हम आंसर राइट कर लेंगे फ्रॉम 1 यानी रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2 इट इज प्रूव्ड दैट, जो हमने प्रूव किया फिर वो हम लिख देंगे ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल इसी पैटर्न से होगा जो आपने खुद सॉल्व करना है। और प्रीवियस लेक्चर में जो हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व किया था तो उसके पैटर्न से पार्ट नंबर 6 वन है। डियर स्टूडेंट्स, वो भी आप खुद सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको फर्दर वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।